हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड किया जाएगा। देखिए, आज बैंक निफ्टी जैसा एक्सपेक्टेड था कि 500 700 के बीच में अगर ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करना है, ये मैंने कल बताया ही था आपको। 3 लेवल दिए गए थे जिसमें कि फर्स्ट लेवल में ही ये हमारा ओपन होता है। ओपन अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है फर्स्ट 5 मिनट में, उसके बाद नीचे आता है और ये 500 को क्रॉस नहीं करता है। 520 का लो लगाता है और यहीं से कुछ बाइंग के लिए मिलता है तो हम यहाँ तक उसे लेके जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, हम यहाँ से फिर यहाँ तक लेते हैं, फिर यहाँ पे लेते हैं, फिर यहाँ तक लेते हैं। फिर तो मतलब यहाँ पे लेने के बाद जो यहाँ पे लिया था हमने 700 के आसपास, वो हमने कैरी किया यहाँ तक, करीब 39,000 तक। 39,000 के बाद फिर ले लेते हैं तो फिर आपको यहाँ तक निकालता है वो 280 300 के आसपास जाके निकालता है हमें वहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेड लिए थे आज हमने करीब आई थिंक 8 या 9 ट्रेड दिए थे ओवरऑल। लाइव जब थे, लाइव में भी 8 या 9 ट्रेड दिए थे और कोई एसएल नहीं था लाइव के अंदर। एक भी एसएल नहीं था 8 9 ट्रेड में, एक भी एसएल। 3 4 ट्रेड में करीब 100 प्लस पॉइंट आए थे। किसी में 50 40 60 70 80 ऐसे पॉइंट हर ट्रेड में मिले थे। हर ट्रेड में 8 से 9 ट्रेड दी गई थी आज लाइव में भी। लाइव में भी कोई एसएल नहीं था 8 से 9 ट्रेड में। पुट का हमने कोई ट्रेड लिया नहीं। कॉल के लिए थे जितने भी ट्रेड लिए थे, और कोई भी एसएल नहीं था। 3 4 ट्रेड में 100 प्लस पॉइंट भी मिले थे हमें, क्योंकि हम टीएम भी बड़ा यूज करते हैं तो उससे मोमेंटम भी अच्छा होता है। कुछ लोगों को डर लगता है इतना बड़ा पीएम कैसे ट्रेड करें सर। अगर आप 400 का ट्रेड कर रहे हो और मैं 700 का ट्रेड करता हूँ, 400 के में भी आपका 40 50 पॉइंट का एसएल होगा, मेरे 700 के में भी 40 50 पॉइंट का एसएल हो रहा है, तो लॉस तो बराबर हुआ ना। दोनों ही केस में लॉस तो बराबर होगा। और जब आपका 400 का 440 होगा तो मेरा 700 का 770 हो जाएगा, 765 हो जाएगा। आपको 40 पॉइंट मिलेंगे तो मुझे वहाँ 60 70 पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों में फर्क है ना। मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ, छोटा नहीं प्रेफर करता भाई। ठीक है, लॉस बराबर ही होगा। मैं 400 का ले लूंगा तब भी एसएल उतना ही बनेगा, 700 का ले लूंगा 600 का ले लूंगा तब भी एसएल उतना ही बनता है अप्रोक्स। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, बट मोमेंटम जब आता है तो मोमेंटम बड़े में ज्यादा ही मिलता है हमेशा। ओके, जैसा आपको बताया गया था 500 700 में हम बाई कर सकते हैं, जो कि लेके आएगा हमें 800 850 का। 800 तक पहला आया 812, रिटेस्ट करता है। उसके बाद फिर इसने लगाया 846 का, फिर से रिटेस्ट करता है और फिर से वो नॉन स्टॉप अप्रोक्सीमेटली 39,250 39,300 पहुंच जाता है। और ये मैंने बोला था, मैं हो सकता है 39,200 250 भी हमें देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसने दे दिया उतना। उसके बाद वहां से एक डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है 400 पॉइंट के आसपास का, 400 450 पॉइंट का, फिर अपसाइड चला जाता है। क्लोजिंग भी एक सही जगह कर दिया उसने। अब डिपेंड करता है अपने मार्केट को। अगर देखते हो तो अपना मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मार्केट के हिसाब से देखोगे तो मे भी कल हमें पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए। बट ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ग्लोबल सिनेरियो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसके हिसाब से देखो कुछ भी हो सकता है। ओके, 8 से 9 ट्रेड देना एक दिन के अंदर और उसमें कोई स्टॉप लॉस ना हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बॉस पेड करने के बाद भी नहीं मिलते कहीं। अब ये ट्रेड कभी कभी उतने ट्रेड मिलते हैं, हालांकि ज्यादातर मैं 5 6 ट्रेड 7 ट्रेड देता ही हूँ लाइव में। और ये टेलीग्राम में एक दो रहता है ज्यादा से ज्यादा। कभी कभी नहीं भी हो पाता, टेलीग्राम में नहीं जान रहता, नहीं दे पाते। बट एक ट्रेड तो कोशिश करते हैं कि टेलीग्राम में भी दे दिया जाए। तो आप लोग बेटर है कि टेलीग्राम के भरोसे के बजाय आप लाइव रहें। लाइव रहेंगे ट्रेड भी ज़्यादा मिलेंगे, आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कर सकते हो। ओके, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई। जो भी हम लाइव कर रहे हैं, जो भी हमारी वीडियो, इनको शेयर करोगे आपको आपको बेनिफिट भी है ना। अब देखो, लेवल्स जो आपको दिए जाते हैं, क्या लेवल्स काम नहीं करते? एक दिन की बात है क्या? ये एक दिन तो है नहीं। अब ये देखो, ये लेवल कल के ड्रॉ हो रखे हैं मेरे। ठीक है, अब ये इसने 500 के जो था 535 उसके नीचे जाता ही नहीं, अपसाइड निकल जाता है, फिर यहाँ से फिर अपसाइड निकल जाता है। और जब एक बार 800 के ऊपर निकल जाता है तो फिर कहाँ तक जाता है देखो। मोमेंटम यहाँ पे देखो, ये 240 280 की रेंज थी, इसको इसने क्रॉस नहीं किया तो नीचे भी आ गया। अच्छा अच्छा नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला जाता है। लेवल्स डेली काम करते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है एक दिन काम करना है। बट आपको बिलीव करना पड़ेगा। ये बिलीव कैसे आएगा? जब आप 8 10 दिन 15 दिन उसको देखोगे, प्रॉपरली वॉच करोगे मार्केट के अंदर, तब जाके बिलीव होगा आपको कि हाँ ये काम कर रहे हैं और मैं इनके हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ। बाकी अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में आप मेरे साथ लाइव रह सकते हैं यूट्यूब पे, जिससे कि मैं जो भी ट्रेड दे रहा हूँ आप लोग उसको कर पाओ विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ओके भाई, टेलीग्राम में उतना नहीं दे पाता मैं, बट लाइव में जितने भी बनते हैं मेरे को, पेड में फिर भी ज़्यादा रहता है उससे कंपेरिजन में कई बार, या पेड में कई बार कम भी होता है। बट मैं ट्रेड ज़्यादातर देता हूँ लाइव के अंदर जितनी भी रहती हैं। तो आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हो लाइव में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आपके लिए अच्छा है कि लाइव अगर आप रह पाते हो, आपके पास समय है, लाइव यूट्यूब यूट्यूब आप देख पाते हो, तो भाई आपके लिए बेटर है कि आप लोग आराम से लाइव में ट्रेड करें मेरे साथ। ओके, अभी हमने कल के लिए कैसे ट्रेड करना है।
कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए जो हमारे पास लेवल रहेगा, कल के लिए जो लेवल रहेगा वो एक ये लेवल रहेगा हमारे पास, इसका जो हाई है, ये जो इसका हाई है, इसका जो हाई है आपका 315 का हाई है, करीब करीब इसका हमारा जो आज का हाई है 315 का, 315 का आज का हाई है। तो 315 का हाई है आज का, तो वो सब इसमें से इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, 315 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट हमें 400 का मिल जाएगा। 400 के ऊपर निकलेगा तो 500 के आसपास जाने की एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी के, कि 500 के आसपास भी हमें जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, हम बात करते हैं कि कल इसकी ओपनिंग कैसी हो। ओपनिंग इसकी क्लोजिंग हुई है 39,100 के आसपास में। अगर इसकी ओपनिंग कहीं हमें 39,000, ये रेंज होगी 39,000 से लेके 39,200 की रेंज में मिल जाती है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ फ्लैट ओपनिंग हो जाती है कहीं भी 39,000, 39,200 की रेंज में मिल जाती है। अगर 39,000 को नीचे ब्रेक करता है तो मेरे लिए टारगेट मिल जाएगा 900 850 का नीचे की साइड में, 900 900 या 850 का नीचे की साइड में। अगर ये इसको ब्रेक करता है 200 को, तो 200 के बाद में पहला टारगेट मेरा यही आएगा जो ये दे रखा है यहाँ पर आपको, 315 के आसपास, 300 के आसपास। हाँ, 315 के ऊपर निकलता है फिर मेरे पास 400, 400 के बाद फिर मेरे पास 500 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास अपसाइड का टारगेट रहेगा। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप हो जाए। गैप अप अगर हो जाता है, मान के चलते हैं 100-200 पॉइंट गैप अप हो गया। गैप अप अगर 100-200 पॉइंट भी होता है, 200 पॉइंट भी होता है, तो कहाँ तक आएगा? जो आज का हाई है। अगर गैप अप आपका 200 पॉइंट भी होता है तो जो आज का हाई है वहां तक इसकी ओपनिंग होगी बैंक निफ्टी की, वहां पर इसकी ओपनिंग होगी इस एरिया में। ओपनिंग कहाँ होगी? अगर 200-300 पॉइंट ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग हुई, तो ओपनिंग होगी आपकी इस एरिया में बैंक निफ्टी की। ठीक है, जब तक ये 315 को नहीं क्रॉस करेगा अप साइड का, और प्लस उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हो सकता है कि एक कैंडल में जाए, अगली कैंडल में नीचे। सपोज दैट अगर ये कैंडल में ऊपर निकला है और आधी कैंडल इस लेवल के ऊपर है, तो दूसरी कैंडल भी इसके ऊपर निकलेगी तो जाके ट्रेड बनेगी सही। ऐसा हो सकता है कि देखो इस कैंडल में गया, आधा अप साइड दिया, दूसरी कैंडल में ऊपर से नीचे आ जाए, उस केस में क्या करेंगे? वो हमें ट्रैप कर देगा। ठीक है, तो ट्रेड करने के समय बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एसएल डाल दिया, टारगेट डाल दिया, आप होल्ड करके बैठे। भाई कभी कभी एसएल टारगेट होने से पहले भी हमने एग्जिट एंट्री करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हमने एसएल जो डाल दिया वो एसएल हिट होगा तभी हम एग्जिट करेंगे। हो सकता है उससे पहले हमें एग्जिट करना पड़ जाए, कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखेगा हमें उससे पहले एग्जिट कर सकते हैं, तो वो भी करना पड़ेगा ना। अब एसएल 50-40 पॉइंट का और हमें एग्जिट दिख रहा है कि हमें 10 पॉइंट के लॉस से हमें एग्जिट करना पड़ेगा, तो एग्जिट भी करना पड़ेगा ना। हम 40 पॉइंट के लिए वेट नहीं करेंगे ना, उसके इसमें 10 पॉइंट जा रहे हैं, 15 पॉइंट जा रहे हैं, वो दे दो। 20-25 पॉइंट तो बचेगा ना, उसको बचा लो। ठीक है, ओके, ये रहा मेरे लिए अपसाइड का। अपसाइड के टारगेट क्या रहेंगे मेरे साथ? अपसाइड के टारगेट मेरे पास क्या रहेंगे? ये रहे, ये है 315 के ऊपर करीब 400 का, उसके बाद 500, 520, उसके बाद 600 है, 680, 700, 820, 890, 820 और 890, ये मेरे पास अपसाइड के लिए टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन अगर हो जाता है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो हो सकता है मैं यहाँ कहीं मिल जाए इस रेंज में, 900 से 850 की रेंज में अगर हमें गैप डाउन मिल जाता है, और उस टाइम पर कोई भी हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग इसको बाई कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि हमें वो टारगेट लेके आएगा कहाँ तक के लिए? फिर से पहला टारगेट रहेगा 150 का, ये जो रेंज रहेगी हमारे पास, ये 150 की। उसके बाद फिर हमारे पास जो आ जाएगा ये 250 से 300 की रेंज रहेगी, जो हमारे पास सेकंड रेंज रहेगी। अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलती है गैप डाउन होने के बाद, 100-150 पॉइंट अगर गैप डाउन होगा, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो पहला टारगेट हमारे पास रहेगा 39,150 के आसपास, और उसके बाद फिर 250 से 300 की रेंज रहेगी हमारे पास टारगेट के लिए बैंक निफ्टी की। हाँ, अगर ऐसा होता है कि ये फिर और नीचे निकलता है, मान लो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया 900, 850 के आसपास, और वो फिर नीचे निकलता है 850 के नीचे निकलता है, तो फिर हमें टारगेट मिल जाएगा अपना 700 के आसपास में। फिर हमें 700 के आसपास टारगेट मिल जाएगा, और 700 के नीचे भी निकलेगा तो फिर 600 के आसपास मिल जाएगा, उसके नीचे निकलेगा तो फिर आज का हाई, आज का लो करीब 500, 550 के आसपास हो सकता है टारगेट। तो उसके हिसाब से आपके पास लेवल्स सारे रहते हैं। मैं वीडियो में सारे लेवल्स आपको देता हूँ, कहाँ बाई करना है, कैसे बाई करना है, क्या सिनेरियो रहेगा, तो कैसे एग्जिट एंट्री लेना है, बट आप लोग नहीं ध्यान देते यार। अब क्या होता है, आज एक भाई का मैसेज आया हमारे क्लोजिंग होने के टाइम मार्केट के, सर मैं आपके साथ ट्रेड कर रहा था लाइव में, 5,000 प्रॉफिट था, बट मैंने अपने से ट्रेड लिया, 10,000 लॉस हो गया।
भाई बहुत अच्छा किया आपने, तो यार आप तो हमेशा ही आप क्या ज्यादातर लोग सब यही तो करते हैं, पहले प्रॉफिट बाद में लॉस, और प्रॉफिट का भी दे देते हैं। तो यार जब तक चेंज नहीं करोगे अपने माइंड सेट को, आपके अपने को, जब तक कुछ नहीं होने वाला। मार्केट पैसे पैसे कमा तो लोगे, हो सकता है कुछ प्रॉफिट कर लो, बट लेके नहीं जा पाओगे। जब तक आपको ये नहीं दिख रहा कि मेरे पास अगर 20,000 रुपये हैं, अगर मैंने 2,000 रुपये कमा लिए, 10% हो गए, तो मैं उसे क्लोज कर दूं। या फिर अगर रिस्क मुझे लेना है तो मैं 50% का रिस्क ले सकता हूँ, मीन्स 1,000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। 1,000 रुपये में एनी हाउ सेव करूंगा आज के लिए। तो जब तक कोई ऐसा माइंडसेट नहीं बनेगा ना, आप कभी भी मार्केट से पैसे लेंगे नहीं जा सकते। ठीक है। अब साथ में मेरे ट्रेड कर रहे थे, मैंने जो भी किया, आपके पास क्या कैपिटल था मुझे पता नहीं, आपके 5,000 प्रॉफिट हो गया ना। जब 5,000 प्रॉफिट हो गया तो और क्या चाहिए था। और मैंने कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं दी थी आज लाइफ में कि जिसमें मेरा हुई लॉस हुआ हो, कोई ऐसे हुआ हो। पर फिर भी आपने अपने हिसाब से पुट ले लिया, आपका लॉस हो गया। क्या लॉजिक बनता है यार। मुझे समझ में नहीं आता भाई लोगों का, कि शांति भी नहीं है, उन्हें यही नहीं पता तुम्हें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करनी है। अब एंट्री एग्जिट का पता नहीं। मैं बोल देता हूँ बहुत सारे लोगों को कि कोई ट्रेड दे दिया हो मैंने, और ट्रेड ऑलमोस्ट या तो चल रहा हो या फिर खत्म हो गया हो, तो मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट ट्रेड मुझे कब मिलेगा। तो बहुत सारे लोग नए आते हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम आते हैं, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो कब आएंगे ट्रेड के लिए। जब तो कोई टाइम मिला जब आगे, तो सर अभी कोई ट्रेड है, नहीं थोड़ा वेट कर लो, अभी नहीं है मेरे पास, वेट कर लो, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड ले लेंगे। बट उन्हें शांति है ही नहीं, उन्हें तो भाई वेट ही नहीं करना, उन्हें तो जहां मन करता है वहां एंट्री ले लेते हैं, फिर मैसेज आता है सर क्या ये ट्रेड ले लिया, लॉस हो रहा है, क्या करें। भाई मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ, क्या गाइड करूँ आपको, क्या बताएं, क्या कर सकते हैं उस केस में। जब आपने अपने मन से किया, डिसीजन आपका था, आप संभालो उसे। मैं कुछ गाइड भी नहीं कर पाता ना कई बार, कि मुझे नहीं भाई यहाँ दिख रहा कि आपको मैं क्या बोलूँ, कि बोलूँ कि एग्जिट कर लो या होल्ड कर लो। कंडीशन कई बार ये हो जाती है। तो भाई अननेसेसरी ट्रेड ना करो। अगर हमें कुछ नहीं आता ना, तो जिसको थोड़ा बहुत भी आता है उसके साथ ट्रेड कर लो। आपको कुछ नहीं आता, जिसको भी, जो जिसको थोड़ा बहुत भी आता है उसके साथ ट्रेड करो, तो उसके साथ करो, अपना माइंड भूल जाओ, आपको क्या आता है वो चीज़ फिर आप भूल जाओ। ठीक है। तो भाई बैंक निफ्टी आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैंने कल एक लिंक दिया था फॉरेक्स का, मैं फॉरेक्स में ट्राई कर रहा हूँ कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो फॉरेक्स में ही आप लोग मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी पैसा आता है भाई। और जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जिनका सीखने का कुछ मन है, तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप, तो धन का ऐप, धन कंपनी का एक लिंक दे रखा है अकाउंट ओपनिंग के लिए, उससे अकाउंट ओपन करो और ट्रेड करो रेगुलरली। मंथ एवरी मंथ एंड में कुछ ना कुछ मैं आपको स्ट्रेटजी सेटअप दूंगा, जिससे कि आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।